वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में भाजपा ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज ऊना मंडल भाजपा की बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में विधायक व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक के दौरान सतपाल सत्ती ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स भी दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अब कम समय बचा है और ऐसे में भाजपा प्रत्याशी की जीत के लिए योजना बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मुखिया डॉक्टर जी बिंदल जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए अनेकों कार्यक्रम दिए हैं। उन कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए भाजपा के मंडलों और जिलों की मीटिंग चल रही है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल की मीटिंग संपन्न हुई है। इस मीटिंग में जो आने वाले हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को कैसे लागू किया जाए, उसी कड़ी में मेरी माटी मेरा देश एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और इसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जो हमारा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 1 साल से कम समय रह गया है, उसको हम जीतें और अच्छे मार्जिन से जीतें, उसके लिए हम लोग सारे योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में चारों की चारों हिमाचल की एमपी की सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में पड़ेंगी। एक देश एक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सत्ती ने कहा कि पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति बार बार चुनाव से परेशान हो चुका है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने सहित अन्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक देश एक चुनाव बेहद जरूरी है। पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति बार बार के चुनावों से परेशान है। वो चाहे कभी नगर परिषदों के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी विधायकों के चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी लोकसभा के सांसद के चुनाव, तो बार बार गवर्नमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर फंसती हैं। 5 सालों के अंदर कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो 5 साल काम करती है। लगभग 4.25 साल हर गवर्नमेंट को काम करने को मिलते हैं। बाकी कोड ऑफ कंडक्ट में सारा टाइम नेताओं का और जनता का निकल जाता है, जिसके कारण देश के विकास के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस देश के अंदर 1967 से पहले भी सबके इकट्ठे चुनाव होते थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण चुनाव बदलते गए, चुनाव अलग अलग होते गए। कभी 4 स्टेट का चुनाव, कभी 8 स्टेट का चुनाव, कभी 2 स्टेट का चुनाव। तो उसके नाते हर देश, इस देश के अंदर एक डिमांड जनता के मन में है कि इकट्ठा चुनाव हो। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इसको फाइनल करेगी तो देश का समय भी बचेगा, देश का पैसा भी बचेगा, और देश के अंदर जो बार बार चुनावों के कारण तनाव पैदा होता है, वो तनाव से भी देश की जनता को राहत मिलेगी।